नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आइए करते हैं नीति नवनीतम कविता का अभ्यास। तो सबसे पहले अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। भाई जो नीचे लिखे गए प्रश्न है ना, इनके जो उत्तर हैं हमें किस में लिखने हैं? एक पद में। तो निर्णाम संभवे को क्लेशम सहते। तो भाई जन्म के समय दुख को कौन सहन करते हैं? माता और पिता, मात पितृ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो भाई वस्त्र पूतम जलम पिबेत। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात संकलित। तो देखिए इनके नीचे उत्तर भी दिए गए हैं। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? आपको इसके नीचे उत्तर भी मिलेंगे, लास्ट में बता दूंगा मैं। अगला जो प्रश्न है, कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए भाई? तो हमें सत्यम पूतम वदे वचय, सत्यम पूतम वदे वचय, सत्यता से युक्त वाणी है वो हमें बोलनी चाहिए। उद्यानम के निनादे रम्यम, उद्यान में किन का जो शोर है वो हमें प्रशंसित करता है? तो भाई पक्षी गण है। किसका? पक्षियों का। वैसे इस लेसन में से नहीं है भाई ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखते हैं। तो भाई इनके जो उत्तर हैं वो पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पाठे अस्मिन् सुखदयो दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? क्या क्या बताए गए हैं भाई? भाई अपने मन को यत कर्म कुर्वितस्य, यत कर्म कुर्वितस्य, जिस कार्य को करने से हमारा मन है वो प्रसन्नचित होता है, खुश होता है, उस कार्य को करना चाहिए। देखिए नीचे इसके उत्तर दिए गए हैं कि अस्मिन् पाठे सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखी इति सुख दुखयो लक्षणम उक्त। तो ये सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं भाई। अगला है, वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। भाई 100 वर्षों में हम क्या नहीं कर सकते? तो भाई वर्ष शतैरपि माता पितृ निष्कृति कर्तुम न शक्या, हम 100 वर्षों में अपने माता और पिता का बदला है वो नहीं चुका सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते वाक्य अस्मिन् त्रिये के सन्ति। तीन कौन कौन है भाई जो तीनों को प्रशंसित करना चाहिए? तो बताया था माता पिता और गुरु। तो भाई या तीसरा कौन है? तो इसमें आचार्य इति तय च त्रिये सन्ति, माता पिता आचार्य इति त्रिये सन्ति। अगला प्रश्न है, अभिवादनशील से कानि वर्धन्ति। तो आयुर्विद्या यश और बलम, आयुर्विद्या अभिवादनशील से आयुर्विद्या यश बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। अगला प्रश्न है, सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा आचार्य से प्रियम कुर्यात् है। अगला प्रश्न, स्थूल पदानाम अवलंब्य प्रश्नम निर्माणम कृते। भाई जो है ना मोटे अक्षर दे रखे हैं ना, जो काले अक्षर ज़्यादा दे रखे हैं ना, उनकी जगह कुछ ऐसा शब्द हम रखेंगे जिससे वो वाक्य है ना प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये जो वाक्य है देखो, वर्ध उपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते। तो भाई वर्ध उपसेविन की जगह हम क्या रखेंगे? कश्य,
कस्य आयुर्वेदाय सौरबलम वर्ते। अगला है मनुष्य सत्यम पूतम वाचम वदेत। तो आदमी को मनुष्य को सत्यता से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। तो इसमें क्या रखेंगे हम, इसमें रख देंगे क। सत्यम पूतम की जगह क्या रख देंगे भाई, क। त्रिषु तुष्टेषु श्रव तपस्माप्यते। तो इसमें तपह की जगह क्या रखेंगे, इसमें भी क रख देंगे। मात पितृ निर्णासम वे भाषायाम क्लेशम सहते। तो इसमें भाई मात पितृ जो है ना भाई, तो कौ निर्णाम समवे, ये कौ माता और पिता। तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे भाई। तयो नित्य प्रियम कुरियात है, किन का, तयो नित्य उन दोनों का। तो यहाँ कयो लग जाएगा भाई। अगला है प्रश्न संस्कृत भाषा वाक्यम प्रयोगम कुरुत है। भाई संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्या, तो विद्या ददाति सदा विनयम, विद्या विनयम ददाति। तपः, सरव तपः समाप्यते, समाचरेत, आचरण करना चाहिए। मनपूतम समाचरेत। परितोष, संतुष्टि, तो शर्मेण परितोष भवति। नित्यम, प्रतिदिनम, दीनम दीनम प्रतिदयाम कुरु। यह भाई तयो नित्यम प्रियम कुर्यात है। अगला जो है भाई शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, यानी शुद्ध वाक्य उनके सामने तो हाँ, और अशुद्ध वाक्यों के सामने नहीं लिखना है ना। तो भाई अभिवादनशील से किमपि न वर्ध्यते, अभिवादनशील से कि क्या नहीं बढ़ती, अभिवादनशील से नहीं, किमपि कुछ भी नहीं बढ़ती ना, बढ़ती है तो गलत है ना, तो नहीं, नैव हो गया। और माता पितृ निर्णाम संभवे कष्टम सहते, हाँ, माता और पिता जन्म के समय कष्ट सहते हैं, तो इसमें भर देंगे हम हाँ। अगला है आत्मवशम तु श्रव मेव दुखम अस्ति ना, अपने बस में रहना सबसे बड़ा दुख थोड़ी होता है भाई, तो इसमें आ जाएगा ना। ये न मात पितृ आचार्य च संतुष्टा तस्य श्रव तप्य समाप्यते। भाई जो माता पिता और गुरु को है ना संतुष्ट रखता है, उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। सही है, हाँ, तो आम हाँ। और भाई मनुष्य सदैव मन पोतम समाचरेत है, मनुष्य को हमेशा मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। हाँ सही है ये बात, तो आम हाँ लिखेंगे। और भाई मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात है, ये यत्नांतरात्मा तुष्यते। भाई मनुष्य को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमारी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है। तो भाई आम, ये भी सही वाक्य है हाँ। अगला प्रश्न है समुचित रिक्त पदानी, समुचित रिक्त पदानी पूर्यत है भाई। तो ये खाली स्थान है ना भाई, इनको भरना है। देखो माता पितरो तपसे निष्कर्ति, तो इसमें देखो नीचे उत्तर इसका दिया गया है, आप इसको देख के भर सकते हैं। बदला हम चुका नहीं सकते, वर्ष सतैरपि यानी 100 वर्ष में भी, तो इसमें आप क्या भर देंगे, वर्ष सतैरपि। देखो इसमें दे रखे ना 10 वर्ष रपि, 60 वर्ष तैरपि, तो इनमें से वर्ष तैरपि, इन्हीं में से है ना, ढूंढ के हमें लिखना है। नित्य वृद्ध उपसेविन वर्धनते, क्या 5, 6 या 4, तो 4 चीज़ें बताई हैं, तो चतवारी इसमें, यहाँ इसमें वर्ष तैरपि हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, चतवारी हो जाएगा। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्व समाप्यते। भाई जप तप कर्म, तो क्या भाई तप समाप्त हो जाते हैं, तप हो जाएगा इसमें। अगला है एतत् विद्यात लक्षणम सुख दुखयो शरीरेण, इसमें क्या है, शरीरेण समासेन या विस्तारेण, तो समासेन मतलब संक्षेप में, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है दृष्टिपुदम नश्यत, आंखों से देख करके क्या रखना चाहिए भाई, हस्तम पादम या मुखम, तो पादम, दृष्टि पूतम नश्यत पदम, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगला है मनुष्य माता पितृ आचार्य च सर्वदा, क्या करना चाहिए उनका, हमेशा प्रिय करना चाहिए, अप्रिय करना चाहिए या अकार्य करना चाहिए, तो भाई इन तीनों का हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्रियम, प्रिय करना चाहिए। तो भाई इस तरह से
ये आपका प्रश्न है, कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे। मंजूषात चित्वा उचित वयन वाक्येन पूर्ति क्रियते। मंजूषा में देख करके उचित अव्यय से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तावत अपि, देखो ये अव्यय दे रखे हैं भाई, ये अव्यय है, तावत है, अपि है, एव है, यथा है, नित्यम है, यादृशम है। और अव्यय होते क्या हैं बेटा? अव्यय वो होते हैं अव्यय या अविकारी। अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी शब्द, जो लिंग वचन कारक काल पुरुष विभक्ति के कारण जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है ना भाई, वो होते हैं अव्यय। वो स्त्रीलिंग में भी वैसे रहते हैं, पुल्लिंग में भी वैसे रहते हैं, एक वचन में भी वैसे रहते हैं, बहुवचन में वैसे रहते हैं, भूतकाल में भी वैसे, वर्तमान काल में भी वैसे, यानी इनका कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे के वैसे रहते हैं ना। तो देखिए इनको भरेंगे खाली स्थानों में। देखो तयो और नित्य प्रियात, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसमें नित्यम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? देखो अगला है कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि। भाई जैसा करोगे ना वैसा भरोगे, तो इसमें है ना आप क्या भर देंगे? यथा कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। अगला क्या है? वरसस्तैर अपि, अपि है ना इसमें ऊपर, देखो ये रहा अपि, तो इसमें आप क्या भर देंगे भाई? इसमें आप भर देंगे, सॉरी, इसमें आप अपि भर देंगे। ठीक है, अगला है तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपस्मापेते। तो देखो क्या भरा जाएगा इसमें? तेसु त्रिषु, उन तीनों को, नित्यम, इसमें भी आप नित्यम भी भर सकते हैं, ये आप भरे, यहाँ नित्यम है वो भरा जा सकता है। उन तीनों को ना रोजाना खुश रखने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं। और भाई यथा राजा तथा प्रजा, तो यथा दो बार भी ले सकते हैं हम एक शब्द को इसमें, तो यथा राजा तथा प्रजा। देखिए इस प्रकार हमने बेटा ये है ना अभ्यास के इसके सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप है ना बेल आइकन को भी दबा लें। तो तब तक कीजिए इंतज़ार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।